हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोजिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्टिकल के कुछ कंसेप्ट को हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके ऐसे करके पढ़ लिए। आज हम पार्ट 5 लेकर आपके लिए आए हैं। दोस्तों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, थोड़ा प्लीज़ आप जो भी पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे हैं वे पहले पीछे का वीडियो को देखेंगे, बाकी पार्ट जो पहले अपलोड किए गए हैं इसके बाद आगे का पार्ट देखेंगे, ताकि आपको समझने में आर्टिकल चैप्टर को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, इसके लिए आपको मेरा चैनल सर्च करना होगा और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे एक एक वीडियो प्लेलिस्ट में सेव हैं। ठीक है, आइए आज हम देखते हैं। आर्टिकल में बहुत सारा रूल्स पढ़ लिए, उसमें ए एंड द का रूल। आज देखते हैं जोन ऑफ कॉशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल का, जिसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है? जोन ऑफ कॉशन। कॉशन मतलब सचेत होना, यानी कि ऐसी कुछ जोन, ऐसा कोई जगह, प्लेस, यानी ऐसे कुछ कंडीशन होंगे हमारे क्वेश्चन में दिए जाएंगे एग्जाम में, जिसमें हमें कुछ कॉशन होना होगा, यानी सचेत रहना होगा अपने आप में, ताकि हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ सके और सही से उसको फिल कर सके, बना सके। ठीक है ना? तो जोन ऑफ कॉशन में सबसे पहले हमें समझना होगा सेंस। चूंकि आपको पता है कि आर्टिकल द का प्रयोग सेंस के आधार पे करते हैं। सेंस कितने होते हैं? देयर आर 2 सेंस। एक होता है जनरल सेंस, दूसरा होता है स्पेसिफिक या पार्टिकुलर सेंस। इसी को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक, या इसी को बोल सकते हैं आप पार्टिकुलर सेंस। ठीक है ना? यानी कि कुछ स्पेशल सेंस में, स्पेशल सेंस जब बताना हो तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, और जब जनरल सेंस होगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना? कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी को हम लोग अब पढ़ते हैं, एक एक करके देखते हैं कैसे। तो सबसे पहला हमारा रूल हुआ डायरेक्शंस। क्या है? जियोग्राफिकल डायरेक्शंस। भौतिक दिशा के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कभी कभी नहीं करते हैं। वो कभी कभी कब करते हैं? जब यह स्पेसिफिक सेंस में रहेगा तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यही जब जनरल सेंस में रहता है तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। डायरेक्शंस 2 तरह के होते हैं। एक होता है मेजर डायरेक्शंस। मेजर डायरेक्शंस मूल रूप से 4 गो कितने होते हैं? देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस। मुख्य रूप से 4 दिशाएं होते हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है ना? और 4 और होते हैं: नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन जो होते हैं इन्हें हम सब डायरेक्शंस कहते हैं। ठीक है? सब डायरेक्शंस, और सब डायरेक्शंस के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। नो आर्टिकल। ठीक है? जब भी किसी सेंटेंस में सब डायरेक्शन दिए हों तो वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं जनरल सेंस में। और कोई भी 4 डायरेक्शंस, ये मेजर डायरेक्शंस अगर दिए हों तो उनके पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल देखने से पहले दोस्तों एक सेकंड समझेंगे आप। ईस्ट, ये जो डायरेक्शन है मेजर डायरेक्शंस का डायरेक्शन है, मतलब मेजर जो 4 डायरेक्शन होते हैं उनमें से एक है ईस्ट। ठीक है? और ईस्ट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बन जाता है, क्योंकि इधर कौन होते हैं? सनराइज, सूर्य उदय होता है पूरब से ही, सूर्य देवता का आगमन होता है, सूर्य देव का उदय होता है पूरब दिशा से, इसलिए यह बहुत ही खास दिशा है। इसी के आधार पे जब ये खास है तो इसका जस्ट अपोजिट वेस्ट होता है, इसलिए ये भी खास हो गया। इसके बाद नॉर्थ में, इधर देखें आप, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये भी इम्पॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन है, इसलिए इन दोनों के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं हम लोग। देखते हैं एग्जाम्पल, ही वेंट टुवार्ड्स ईस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन दिया हुआ है? मेजर डायरेक्शंस का एक है। 4 जो 4 मेजर डायरेक्शंस होते हैं उनमें से एक ईस्ट है, इसीलिए इसके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। बोलेंगे क्या? he went towards the east. He went towards the east.
अगेन है ही वेंट टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ही वेंट टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो मैंने अभी आपको तुरंत बताया, अभी का तुरंत मैंने आपसे बात किया था कि जब सब डायरेक्शंस दिए हो इस तरह से, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो इनके पहले जनरल सेंस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ही बिलोंग्स टू साउथर्न स्टेट, ही बिलोंग्स टू साउथर्न स्टेट। अब यहाँ पे देखेंगे यह जो स्टेट है, यह जो स्टेट है क्या है, यह एक नाउन है, यह एक नाउन है। इसीलिए इस नाउन के आधार पे, इस नाउन के आधार पे यहाँ पे ना, इस नाउन के आधार पे आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह नाउन है, स्टेट नाउन है एक, और कैसा नाउन है, तो यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, SCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो हम जानते हैं कि उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। इससे हमें यहाँ पे कोई खासा फर्क नहीं पड़ा, इसका कोई मतलब नहीं, यानी इसके यहाँ पर जो आर्टिकल ए का प्रयोग किया है हमने, ये इसके लिए नहीं किए हैं, ठीक है ना। अब इसके लिए नहीं करने का मतलब क्या, देखिए ये क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे ERN लगा हुआ है इस क्लास में, ERN, ठीक है ना। अब यह ERN लगने से किसी भी डायरेक्शन में ERN लग जाता है तो वह एडजेक्टिव बन जाता है, एडजेक्टिव। और आपको पता है मैंने पार्ट 1 में ही बताया था कि आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन ये है स्टेट, इसके आधार पे हम आर्टिकल ए का प्रयोग यहाँ पे किए, ठीक है। आइए अगला एग्जाम्पल, सी लाइक्स वेस्टर्न म्यूजिक। यहाँ पे भी जो म्यूजिक है नाउन है, ठीक है, लेकिन ये कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, UN, मतलब अनकाउंटेबल नाउन है, चूंकि म्यूजिक को हम लोग गिन नहीं सकते, ठीक है, इसलिए इसके आधार पे हम लोग यहाँ पे नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ भी वेस्टर्न है, जो कि यह भी ERN, डायरेक्शन प्लस ERN जुड़ जाने से यह एडजेक्टिव बन गया, और इसलिए इसके आधार पे ना यूज करके आर्टिकल हम लोग इस म्यूजिक के आधार पे कर रहे हैं, जबकि म्यूजिक अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके आधार पे हम यहाँ पे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अगला रूल है हमारा, वो क्या है, जब किसी सेंटेंस में डायरेक्शन का नाम दिया गया हो, किसी सेंटेंस में क्या हो, डायरेक्शन का नाम दिया गया हो, प्लस उस डायरेक्शन के नाम के बाद कोई प्लेस का नेम हो, ठीक है ना, उस डायरेक्शन के नेम के तुरंत बाद कोई प्लेस नेम हो, डायरेक्शन प्लस कोई प्लेस नेम, दिशा प्लस कोई प्लेस नेम हो, तो वैसी स्थिति में हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, नो आर्टिकल इज यूज्ड, ठीक है ना। कब, जब किसी सेंटेंस में किसी भी प्लेस के नाम से पहले कोई डायरेक्शन दिया गया हो, तो उस हालात में, उस परिस्थिति में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आप याद रखेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल, द वेस्ट
बंगाल, ठीक है ना। द वेस्ट बंगाल, द नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। ऐसे जब भी कोई डायरेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है पहले वेस्ट, इसके बाद एक प्लेस का नाम है बंगाल, यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन का नाम है, इसके बाद एक प्लेस का नाम है इंडिया, यहाँ पे साउथ डायरेक्शन का नाम है, इसके बाद एक प्लेस का नाम है इंडिया। तो ऐसी हालत में मतलब मैंने अभी क्या बोला कि डायरेक्शन के नाम के तुरंत बाद जब कोई प्लेस का नाम हो तो वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, इन तीनों में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यदि किसी सेंटेंस में कोई भी प्लेस का नाम दिया गया हो, क्या हो, यदि किसी सेंटेंस में कोई भी प्लेस का नाम हो, प्लेस नेम, ठीक है, और उस प्लेस के नाम से पहले कोई डायरेक्शन का नाम दिया गया हो, डायरेक्शंस नेम, कैसे, डायरेक्शंस नेम कोई भी दिशा का नाम दिया गया हो इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ ERN, ठीक है, किस फॉर्म में, ERN, अर्न, ठीक है ना। यदि किसी प्लेस का नाम दिया गया है सेंटेंस में और उस प्लेस से पहले कोई डायरेक्शन का नाम दिया गया हो, किस फॉर्म में, अर्न, ERN के फॉर्म में, या फिर तो इसके पहले ERN के फॉर्म में दिया हो तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या मैंने बताया कि जब किसी सेंटेंस में कोई प्लेस का नाम दिया गया हो और उस प्लेस से पहले कोई डायरेक्शन का नाम हो इन द फॉर्म ऑफ अर्न, ERN, जो भी अपने मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है, इस फॉर्म में अगर कोई दिया हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, या फिर इसी को एक और रूप में दिएगा, चाहे तो ऐसे ERN प्लस इसके बाद पार्ट ऑफ द प्लेस, पार्ट ऑफ प्लस नेम ऑफ प्लेस, प्लेस नेम, प्लेस नेम। लिसन, क्या है, किसी भी प्लेस का नाम डायरेक्ट दिया हो और उससे पहले कोई डायरेक्शन का नाम दिया गया हो इस फॉर्म में, ERN, अर्न के फॉर्म में, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, या फिर इस डायरेक्शन के नाम के इस फॉर्म में डायरेक्शन का नाम दिया हो और उसके बाद आगे लिखा हो पार्ट ऑफ, अगेन प्लेस नेम, कोई भी प्लेस का नाम दिया हो इस फॉर्म में, पार्ट ऑफ प्लेस नेम, पार्ट, जैसे क्या मैं बोलूँ एग्जाम्पल इसका, देखिए पार्ट ऑफ प्लेस नेम रहे तो इस हालत में भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, द वेस्टर्न इंडिया, द वेस्टर्न इंडिया, द ईस्टर्न, द ईस्टर्न झारखंड, ठीक है ना। क्या देखा हम लोगों ने कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई प्लेस का नाम हो, देखिए यहाँ पे इंडिया प्लेस है, एक जगह है, देश है, ठीक है, और इसके पहले पार्ट ऑफ इस तरह का लगा हुआ हो शब्द और इसके पहले डायरेक्शन का नाम हो, यहाँ पे साउथ है, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, अर्न, ERN के फॉर्म में,
इस फॉर्म में डायरेक्शन का नाम दिया गया हो इस फॉर्म में, अर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, ऐसे फॉर्म में, और उसके बाद कोई पार्ट ऑफ लगाकर प्लेस का नाम दिया गया हो तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे उस परिस्थिति में। या फिर डायरेक्ट दिया रहे वेस्टर्न इंडिया, साउथर्न झारखंड, इस तरह से ईस्टर्न झारखंड, यानी कि डायरेक्शन का नाम रहे ERN के फॉर्म में और उसके बाद कोई डायरेक्ट प्लेस का नाम रहे या फिर पार्ट ऑफ प्लेस का नाम रहे, तो इन दोनों ही स्थिति में हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं उसके पहले। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे मैंने एक कंक्लूजन लिखा है दोस्तों, आप देखेंगे इस जगह पे मैंने एक कंक्लूजन लिखा है। कंक्लूजन मतलब ये निष्कर्ष रूप में क्या हमें पता चला कि जब भी कोई प्लेस का नाम दिया हो, प्लेस से पहले इस फॉर्म में, अर्न के फॉर्म में डायरेक्शन का नाम दिया हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिखिए। चलिए अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट रूल। चलिए अगला है क्या, रूल नंबर 2। abstract noun, abstract और material noun। abstract या और material noun, ठीक है ना। abstract noun और material noun, यदि किसी सेंटेंस में abstract और material noun रहे तो हम क्या करेंगे देखते हैं। जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, आप उसे ध्यान से देखेंगे। Everyone knows that blank honesty is the best policy। ठीक है ना, मैंने क्या लिखा, Everyone knows that honesty is the best policy, फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस लिख रहा हूं, ब्लैंक ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ऑफ भगत सिंह, ऑनेस्टी ऑफ भगत सिंह, ऑनेस्टी ऑफ भगत सिंह, ब्लैंक ऑनेस्टी ऑफ भगत सिंह was doubtless, was doubtless। ठीक है, ब्लैंक ऑनेस्टी ऑफ भगत सिंह was doubtless। नेक्स्ट, blank truth, blank truth, he was counseling, he was
ब्लैंक ट्रूथ ही वाज काउंसलिंग विच ट्रूथ विच, अच्छा एक छूट गया, विच ही वाज काउंसलिंग वाज हार्ड टू बिलीव, हार्ड टू बिलीव। And next and last, truth always triumphs। ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ। इसको देखने की कोशिश करें दोस्तों, थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होता है इसमें। आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं क्या होता है। पहला सेंटेंस है क्या, एवरीवन नोज, प्रत्येक कोई जानता है, हर व्यक्ति जानता है, हर कोई जानता है, दैट की ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ऑनेस्टी है यह एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन यह ऑनेस्टी जो है सो किस फॉर्म में है, यह एक जनरल सेंस में है। जनरल सेंस कैसा है, क्योंकि ये हर कोई जानते हैं, जनरल मतलब साधारण वह चीज़ जो कॉमन हो लगभग, तो ये कॉमन सी बात है, जनरल सी बात है क्या, कि हर कोई जानते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ ऊपर देखेंगे जनरल सेंस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, यहाँ पे ऑनेस्टी जनरल सेंस में ही है, जनरल सेंस को ही यह बता रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। आइए दूसरा देखते हैं, ऑनेस्टी ऑफ भगत सिंह, ऑनेस्टी ऑफ भगत सिंह वाज डाउटलेस। तो यहाँ पे देखेंगे ऑनेस्टी ऑफ भगत सिंह वाज डाउटलेस, तो ये जो ऑनेस्टी है ये किसकी बात कर रहे हैं, यह भगत सिंह के ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं। तो ये भगत सिंह की ऑनेस्टी मतलब ये स्पेसिफिक हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल किसी एक खास व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। स्पेशल व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वो कौन है, तो भगत सिंह की ईमानदारी जो थी क्या थी, डाउटलेस थी, बिना शक का, मतलब उस पर कोई भी शक करने की जरूरत नहीं था, संदेहात्मक नहीं था, असंदेहात्मक था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक होने के कारण इसमें हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, यानी कि द ऑनेस्टी ऑफ भगत सिंह वाज डाउटलेस। यहाँ तक ठीक है। आगे, ट्रूथ विच ही वाज काउंसिलिंग वाज हार्ड टू बिलीव, ठीक है। ट्रूथ विच ही वाज काउंसिलिंग, अब देखेंगे बोल रहा है ट्रूथ मतलब सच्चाई, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विच ही वाज काउंसिलिंग, काउंसिलिंग मतलब होता है क्या, छिपाना, सच्चाई जो वह छिपा रहा था, वाज हार्ड टू बिलीव, उसको विश्वास करना हार्ड था, कठिन था, ठीक है, कठिन था। यह भी एक स्पेसिफिक है, चूंकि वह कोई भी सच्चाई जनरल से सच्चाई की बात नहीं है, कोई एक स्पेशल सच्चाई की बात है जो कोई वह व्यक्ति क्या कर रही, छिपा रहा था, काउंसलिंग कर रहा था, इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि यह भी एक स्पेसिफिक सेंस में है, पार्टिकुलर सेंस में है। अगला, ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स, यह जो है सो क्या है, यह भी एक पार्टिकुलर सा सेंस है, सॉरी स्पेशल जनरल सा सेंस है, क्योंकि यह हर कोई जानते हैं, जनरल सेंस को एक कन्वे कर रहा है, क्योंकि हर कोई जानता है कि ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स, सत्य की हमेशा जीत होती है, इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अगला नेक्स्ट है नेशनलिटी एंड लैंग्वेज, नेशनलिटी एंड लैंग्वेज क्या होता है,
थर्ड नंबर नेशनलिटी एंड, और यू कर सकते हैं वर्सेस, नेशनलिटी वर्सेस लैंग्वेज। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। इंग्लैंड इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है। इंग्लैंड इंग्लिश, इंग्लिश, जर्मनी, जर्मनी, जर्मन, जर्मन, ठीक है। चाइना, चाइना, चाइनीज, 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 फ्रांस, फ्रेंच, फ्रेंच, ठीक है ना। इसे समझने आइए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे क्या है, इंग्लैंड, जर्मनी, चाइना, फ्रांस। इंग्लैंड इंग्लिश, इंग्लिश, जर्मनी जर्मन, जर्मन, ठीक है ना। चाइना चाइनीज, चाइनीज, फ्रांस फ्रेंच, फ्रेंच। तो ये देखिए ये जो ग्रुप है, ये जो टोटल ग्रुप है, यह क्या शो कर रहा है, तो यह नेशनलिटी को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, नेशनलिटी को शो कर रहा है। इसीलिए ठीक है ना, जैसे बोल रहा है क्या, इंग्लैंड, तो इंग्लैंड एक राष्ट्र है, देश है, उसमें रहने वाले लोग को इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेज, जो यह एक क्या है, नेशनलिटी को शो कर रहा है। तो हमेशा नेशनलिटी के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। आर्टिकल द का प्रयोग नेशनलिटी के पहले करते हैं। बट ये जो है सेंस, ये कौन सा सेंस दे रहा है, तो यह लैंग्वेज का सेंस दे रहा है, ठीक है। लैंग्वेज, आपको बता दूं, लैंग्वेज का सेंस दे रहा है। और क्या, लैंग्वेज के नाम के पहले, लैंग्वेज के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं हम, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये नेशनलिटी की बात कर रहा है दोस्तों। तो नेशनलिटी किसी भी देश के नागरिक का, किसी भी देश के जो नागरिक होते हैं उस देश के वह स्पेसिफिक माने जाते हैं, खास होते हैं, पार्टिकुलर होते हैं। इसीलिए इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हमने किया जाता है, ठीक है। बट लैंग्वेज जो होता है यह स्पेसिफिक किसी का नहीं होता है। अभी मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ये इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे थे, अभी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। चाइना पढ़ेंगे तो चाइनीज पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। चाइनीज, फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, सीख सकता है। उसमें किसी की कोई स्पेशलिटी होने की आवश्यकता नहीं है, पार्टिकुलर की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, इसीलिए इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। यानी कि यह कह सकते हैं कि जनरल सेंस को लेता है, ठीक है ना, जनरल सेंस। इसीलिए इसके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। बट नेशनलिटी मीन्स राष्ट्रीयता, किसी देश के नागरिक की राष्ट्रीयता मिलता है जिस देश का, वह उस देश का स्पेसिफिक होता है, पार्टिकुलर होता है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। आइए, फर्स्ट एग्जाम्पल, इंग्लिश
अटैक द फ्रेंच। इंग्लिश अटैक द फ्रेंच। देखिए क्या लिखा मैंने, इंग्लिश अटैक द फ्रेंच, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा इंग्लिश अटैक्ड द फ्रेंच। अटैक्ड, इंग्लिश अटैक्ड द फ्रेंच। दूसरा है द रशियन पीपल, द रशियन पीपल आर एक्सपर्ट, द रशियन पीपल आर एक्सपर्ट इन the Russian people are advanced in the use of weapon। अब इसे समझने की कोशिश करिए दोस्तों, देखते हैं क्या है। यहां पे मैंने क्या लिखा, इंग्लिश अटैक्ड द फ्रेंच। तो ये द फ्रेंच कर रहे हैं, मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये तो नेशनलिटी को शो कर रहा है। द फ्रेंच क्या शो कर रहा है, नेशनलिटी को शो कर रहा है, ठीक है। द फ्रेंच नेशनलिटी को शो कर रहा है, इसलिए इसके पहले द लगा है। फ्रेंच जो है सो नेशनलिटी को शो कर रहा है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द लगा। यहाँ तक सही है। बट ये बोल रहा है क्या, इंग्लिश अटैक्ड द फ्रेंच। यदि इसके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब ये लैंग्वेज है, और कोई भी लैंग्वेज किसी भी अदर कंट्री पे अटैक कभी नहीं करता, ठीक है ना। कोई भी लैंग्वेज किसी अदर कंट्री पे, किसी दूसरे कंट्री पे अटैक कभी नहीं करता। तो अटैक किसने किया, अटैक करने वाले लोग हैं द इंग्लिश, यानी कि अंग्रेज लोग, यानी कि जो इंग्लिश लोग हैं, मतलब वहाँ के जो रहने वाले निवासी हैं, वे अटैक करते हैं कहाँ पे, फ्रेंच पे। द इंग्लिश अटैक्ड द फ्रेंच, अंग्रेज लोगों ने क्या किया, फ्रेंच पे अटैक किया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये क्यों, ये भी एक नेशनलिटी को शो करने के लिए हम आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं, ठीक है। अगला है द रशियन पीपल आर एडवांस्ड इन द यूज ऑफ वेपन। रशियन पीपल क्या होते हैं, एडवांस्ड होते हैं इन द यूज ऑफ वेपन, वेपन के प्रयोग में। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो द रशियन है, क्या है यहाँ पे, द रशियन शो कर रहा है नेशनलिटी को, यह नेशनलिटी को शो कर रहा है, ठीक है। बट नेशनलिटी जब भी कभी भी किसी भी नेशनलिटी की बात करते हैं, किसी भी राष्ट्र की बात करते हैं, तो ये जैसे ही रशियन मैं बोला, तो रशियन कहने का मतलब कि वहाँ के लोग की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। द रशियन कहने का मतलब वहाँ के लोग के बारे में, वहाँ के रहने वाले निवासी के बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए इसके पहले पीपल ये जो शब्द लगाएगा इसके बाद, इसकी यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, यह गलत है, ठीक है। इसलिए उसे काट देंगे। अब क्या होगा, द रशियन आर एडवांस्ड इन द यूज ऑफ वेपन। अब ये सही हो गया, ठीक है। लिखिए, चलिए इससे हमें एक रूल नया बन के मिला क्या, कि जब भी कोई कंट्री का नाम हो, तो जैसे द नेशनलिटी हो, तो उसके पहले मैन पीपल, ये सब कुछ भी दिया रहे, इनकी मतलब कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं। कब, जब नेशनलिटी शो करने वाला शब्द हो तो इनकी आवश्यकता वहाँ पे नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पे पीपल की, द रशियन पीपल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। द रशियन ही बोलने से पता चल रहा है कि उस रशिया कंट्री में रहने वाले, रूस में रहने वाले निवासी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं।
आगे क्या है? फोर नंबर, नेम ऑफ मिल। नेम ऑफ मिल्स, ठीक है। मिल्स मतलब भोजन, भोजन के नाम के पहले, ठीक है। तो देखिए जब ये कोई जनरल सेंस में हो भोजन का नाम, तो वहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग करते नहीं हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सी ब्राउट, सी ब्राउट ब्रेकफास्ट, शी ब्राउट ब्रेकफास्ट फॉर हिम, शी ब्राउट ब्रेकफास्ट फॉर हिम, शी ब्राउट ब्रेकफास्ट फॉर हिम, पहला। दूसरा, द ब्रेकफास्ट which we had, the breakfast which we had in the Taj was delicious। चलिए दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, इसमें क्या बात है। तो यहाँ पे बात ये है दोस्तों, क्या है, बोल रहा है क्या कि सी ब्राउट ब्रेकफास्ट फॉर हिम, वह उसके लिए नाश्ता लाई। तो यह जो है सो जनरल सेंस की बात कर रहा है, ठीक है ना। जनरल सेंस, क्योंकि वो हो सकता वो घर से बना के लाई होगी, तो ये जनरल सेंस को शो कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे इस ब्रेकफास्ट से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा सेंटेंस बोल रहा है क्या, द ब्रेकफास्ट विच वी हैड इन द ताज, क्या है यहाँ पे देखेंगे, ताज वाज डिलीशियस। मतलब क्या, ये जो ताज है, इस ताज की वजह से यह एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक बन गया। ताज एक होटल का नाम है, एक जगह का नाम है, जहाँ एक खास प्लेस की ब्रेकफास्ट की बात कर रहा है कि वहाँ की ब्रेकफास्ट क्या है, डिलीशियस होता है, स्वादिष्ट था। तो ये कौन सा, ताज, जो आपको पता होगा कि ये मुंबई में है। इसके भारत के बहुत सारे जगहों पे बहुत सारा ब्रांच भी है। तो ये मुंबई का बहुत बड़ा होटल है। इस होटल का जो ब्रेकफास्ट होता है बहुत टेस्टी होता है, यानी कि यह पार्टिकुलर बन गया, इसीलिए इसके पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया है, ठीक है। आर्टिकल द का प्रयोग होगा, लिखिए। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स मीन्स विषय ना, विषय के नाम के साथ, ठीक है। विषय कोई भी सब्जेक्ट विषय के नाम के साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखते हैं हम लोग अभी। आइए, मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग, मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग। द मैथमेटिक्स ऑफ
पंकज सर एज, द मैथमेटिक्स ऑफ पंकज सर एज और आर एक्सीलेंट। चलिए अब इसमें समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट फर्स्ट सेंटेंस बोल रहा है मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग, मतलब क्या, यह जनरल सेंस को कन्वे कर रहा है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहा है कि मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, जनरल सी बात है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे इसके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हमने नहीं किया, मतलब इसके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह जनरल सेंस को कन्वे कर रहा है। मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग, मैथमेटिक्स यानी ये सब्जेक्ट की बात कर रहा है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है जो कि क्या है, इंटरेस्टिंग है। यह एक जनरल सेंस में है, इसीलिए इसके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरा सेंटेंस बोल रहा है कि द मैथमेटिक्स ऑफ पंकज सर, यह जब कोई भी सब्जेक्ट को किसी व्यक्ति के साथ जोड़ देते हैं तो वह स्पेसिफिक बन जाता है। क्या हो जाता है? तो वह स्पेसिफिक बन जाता है, स्पेसिफिक बन जाता है, इसीलिए उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स तो किसी का भी हो सकता है, बट यहाँ पे किसका बात करें, पंकज सर, खास जो पंकज सर आपको मैथ पढ़ाते हैं, यानी क्या कि द मैथमेटिक्स ऑफ पंकज सर इज और आर एक्सीलेंट, पंकज सर का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, इज और आर दो लिखा हुआ है, अब इसमें से कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा? तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जब भी किसी पार्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं सब्जेक्ट के साथ, तो वहाँ पे हमेशा उसके वजह से आर्टिकल प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल वर्ब, इसलिए यहाँ पे आर सही होगा, ठीक है। अब क्या होगा? द मैथमेटिक्स ऑफ पंकज सर आर एक्सीलेंट। क्लियर है? आइए अब इसी को और भी समझने के लिए थोड़ा सा देखते हैं आगे। इधर लिखो, थर्ड नंबर, द इकोनॉमिक्स, क्या है? द इकोनॉमिक्स, यह क्या है? यह भी एक विषय है जो कि क्या करता है, ठीक है। द इकोनॉमिक्स यह क्या है? मनी मेकिंग स्किल्स, ठीक है। यह भी एक पार्टिकुलर है, मतलब इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थव्यवस्था से बात कर रहे हैं हम लोग, इसलिए यह पार्टिकुलर होने के कारण इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हमने किया है, ठीक है। द फिजिक्स, यह क्या है? तो यह डायमेंशंस की बात कर रहा है, यह भी पार्टिकुलर है, इसीलिए इसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फिजिक्स एक विषय ना होकर के यह पार्टिकुलर चीज डायमेंशंस को शो करेगा, यहाँ पे कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हमने किया है, ठीक है। एक और, द पॉलिटिक्स डिप्लोमेटिक व्यूज, यहाँ पे यह भी एक पार्टिकुलर स्पेशल सेंस को शो कर रहा है, कन्वे कर रहा है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। लिखिए, आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल। फेस्टिवल्स, यह रोल नंबर कितना था?
जो भी हो आप देख लेंगे शायद 6। फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स के नाम के पहले भी आर्टिकल द लगता है, जब स्पेसिफिक होता है तब, और जनरल सेंस में नहीं लगते हैं। जैसे नो आर्टिकल दिवाली, होली, रक्षाबंधन, इस तरह से बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिनके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे भी आर्टिकल फेस्टिवल्स नेम है जिनके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं हम लोग। द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे, द ईस्टर संडे, द ईस्टर संडे, द गुड फ्राइडे, इन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, लिखिए, और इन सब के पहले नहीं होता है। ऐसे जनरली आप कभी कभी किसी बुक में पढ़े होंगे क्या कि रिलीजियस फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है ना। कोई भी आर्टिकल का प्रयोग रिलीजियस फेस्टिवल के पहले नहीं होता है। एंड नेशनल फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल्स के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जो कि मैंने लिखा है द इंडिपेंडेंस, रिपब्लिक, ये सब ठीक है। और ये ईस्टर और गुड फ्राइडे ये सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इसके लिए आपको इन सभी के बारे में जानना होगा आपको, ठीक है। आइए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए नेक्स्ट, डिजीज। डिजीज के नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। कुछ स्पेशल केस में फीवर, कफ, कोल्ड, इन सब देखेंगे। फीवर, कफ, कोल्ड, ये सभी ऐसे डिजीज हैं, इन सब के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ठीक है ना। नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बट कुछ स्पेशल केस होते हैं डिजीज का जिनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। द मिसल्स, द मम्प्स, द डेंग। देखिए अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है मैंने क्या, द डेंगू, बट इसको डेंगू नहीं पढ़ते, इसको पढ़ा जाता है डेंगी। इसको क्या पढ़ा जाता है, शुद्ध इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डेंगी, डेंगी। इसको डेंगू नहीं पढ़ते हम लोग, क्या पढ़ते हैं, डेंगी पढ़ते हैं, ठीक है ना। द फ्लू, द फ्लू,
द प्लेग्यू, यहीं पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे द प्लेग, इन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ये सभी ऐसे डिजीज हैं, ये सब के सब ऐसे डिजीज हैं जो दो तरह से डिजीज होते हैं। ये डिजीज कितने तरह से होते हैं? दो तरह का होता है। एक होता है एंडेमिक, एक एंडेमिक जो रीजनल होता है, क्षेत्रीय डिजीज होता है, मतलब कोई खास जगह पे वो होता है, बाकी सभी जगह पे नहीं होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रीजनल डिजीज होता है, एंडेमिक, एंड होता है एक होता है, दूसरा होता है एपिडेमिक, दूसरा होता है एपिडेमिक। और यह एक ऐसा डिजीज होता है जो सडन, वर्ड क्या होता है? सडन, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ सामने, सडनली ब्रेकआउट, सडनली ब्रेकआउट, जो अचानक सा फैल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से डिजीज होते हैं। इनके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। और आज के लिए इतना ही इस पार्ट में, फिर हम मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए